मेरा नाम रमेश यादव है। उम्र 42 साल। 14 साल से ट्रक चला रहा हूं। आज जो कहानी सुना रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात है। मेरे साथ था मेरा खलासी गुड्डू, उम्र 22। मां बीमार, घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर। हम कानपुर से मिर्जापुर जा रहे थे। रात के 1 बज रहे थे। हाईवे खाली, सिर्फ ट्रक की आवाज और दिल की धड़कन। गुड्डू बोला, भैया आज रास्ता अजीब लग रहा है। मैं हंस दिया। घड़ी में समय देखा, 2:10 एएम। अचानक ठंडी हवा चली। 2:17 एएम ट्रक अपने आप स्लो हो गया। मैंने ब्रेक नहीं लगाया था। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरा नीचे। गुड्डू कांपने लगा। भैया इसके पैर जमीन पर नहीं है। मैंने हार्न दिया, लाइट मारी। औरत गायब, लेकिन शीशे पर खून के हाथों के निशान थे। हम आगे बढ़े। 2 किलोमीटर बाद एक पुराना बंद ढाबा। ढाबे पर एक बूढ़ा चौकीदार। उसकी आंखें डरी हुई थीं। बूढ़ा बोला, तुमने उसे देख लिया ना? उसने बताया, 2009 में यहीं एक औरत और उसका बच्चा मारा गया। ड्राइवर भाग गया। खलासी सब देखता रहा। गुड्डू जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गुड्डू बोला, वो खलासी मेरा मामा था। तभी ढाबे की लाइट बुझ गई। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिखा, आंखें खाली। उसने कहा, सच बोलो, फिर जाने दूंगी। गुड्डू रोते हुए चिल्लाया। उसने ड्राइवर का नाम बताया, हरिराम। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। औरत जोर से चीखी, ट्रक हिलने लगा, इंजन बंद। मुझे बच्चों की याद आई। मैंने आंखें बंद कर लीं। अचानक सन्नाटा। औरत मुस्कुराई, बोली, अब मैं जा सकती हूं। हवा शांत, सब कुछ सामान्य। ढाबा गायब। हम ट्रक में बैठे थे, जिंदा। ट्रक स्टार्ट हुआ। शीशे पर लिखा था, धन्यवाद। सुबह की रोशनी फैलने लगी। गुड्डू चुप था। हमने कसम खाई उस रास्ते से फिर नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद हरिराम पकड़ा गया। केस दोबारा खुला। न्याय हुआ, लेकिन आत्मा की शांति? आज भी 18 अगस्त को वहां ट्रक रुकते हैं। 2:17 पर ब्रेक अपने आप लग जाता है। कई ड्राइवरों ने देखा है, कोई बोलता नहीं, क्योंकि डर सच से भी बड़ा होता है। गुड्डू ने ट्रक छोड़ दिया। मैं आज भी ड्राइवर हूं, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाता। कुछ रातें पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी भी वैसी ही है। अगर तुम ड्राइवर हो, सावधान रहो। हर सफेद साड़ी इंसान नहीं होती। हर मोड़ सुरक्षित नहीं होता। सच छुपाने की कीमत चुकानी पड़ती है। हम बच गए, सब नहीं बचते। ये थी मेरी कहानी। अगर डर लगा हो तो समझ लेना, कहानी सच्ची थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की। मेरा नाम अशोक वर्मा है। उम्र 45 साल। 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरे साथ है मेरा खलासी राजू, उम्र 24। मां बीमार है, घर का सहारा वही है। ये कहानी 12 नवंबर की है, जब हम झांसी से रायपुर जा रहे थे। रात, जंगल, सुनसान हाईवे। राजू को रास्ता भारी लगने लगता है। रेडियो बंद हो जाता है। पीछे किसी के बैठने का एहसास। सन्नाटा, डर की पहली परछाई। रात 12:30 बजे ट्रक के आगे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बाल खुले। ब्रेक लगाने से पहले वो गायब। शीशे पर हाथ का निशान। राजू डर जाता है। एक जला हुआ ढाबा। बूढ़ा चौकीदार बताता है, यहां हर अमावस को हादसा होता है। 2008 की मौतों का जिक्र। एक ट्रक, एक औरत, एक बच्चा। रात 1:47 ट्रक अपने आप बंद। केबिन में ठंडी हवा। औरत की आवाज फिर आती है, मुझे घर जाना है। राजू रो पड़ता है। राजू बताता है, उस हादसे में मरा बच्चा उसकी मौसी का था। डर अब निजी हो जाता है। औरत पूरी तरह दिखाई देती है, आंखें खाली, गोद में बच्चा। वो कहती है, जिसने मारा उसका नाम बताओ। अशोक हनुमान चालीसा पढ़ता है। भूत पीछे हटता है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। डर और गहरा। बूढ़ा चौकीदार फिर आता है। ड्राइवर का नाम बताता है। कहता है, सच बाहर लाओ तभी शांति मिलेगी। राजू पर साया आ जाता है। उसकी आवाज बदल जाती है। वो उसी औरत की तरह बोलने लगता है। अशोक टूट जाता है। तेज आंधी, पेड़ हिलते हैं, ट्रक हिलता है। अशोक जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, हमें बचा लो। मंदिर की घंटी जैसी आवाज, रोशनी फैलती है।
औरत और बच्चा शांत हो जाते हैं। वो कहती है, अब हम जा सकते हैं। सुबह हो जाती है। हाईवे सामान्य। राजू ठीक है। हम दोनों बच गए, भगवान की कृपा से। लेकिन जाते जाते ट्रक के शीशे पर लिखा मिलता है, धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी सच्ची और डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। ड्राइवर हूं, इतना काफी है। करीब 22 साल से ट्रक चला रहा हूं। देश के कोने कोने की सड़कें देखी हैं। कई हादसे, कई लाशें, कई डर। लेकिन जो मैं आज सुना रहा हूं वो ना एक्सीडेंट था, न चोरी, न किसी की अफवाह। वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। ये बात करीब 10 साल पुरानी है। मैं तब छत्तीसगढ़ रूट पर चलता था। उस रात मेरे साथ मेरा खलासी था, मोनू। उम्र कोई 25 साल। हंसमुख लड़का, हर बात पर हंस देता था। घर में बूढ़ी मां, एक छोटी बहन। पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हम लोग नागपुर से कोयला लोड करके कटनी की तरफ जा रहे थे। रात के करीब 10:30 बजे थे। शुरुआत में सब ठीक था। ढाबे पर दाल रोटी खाई, चाय पी, हंसी मजाक हुआ। लेकिन जैसे ही घाट और जंगल वाला इलाका शुरू हुआ, मेरा मन भारी होने लगा। ऐसा नहीं कि पहली बार जा रहा था। उस रास्ते से दर्जनों बार निकला था। लेकिन उस रात सड़क वहीं थी, जंगल वहीं थे, पर हवा में कुछ अलग था। हेडलाइट की रोशनी पेड़ों से टकराकर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। ऐसी परछाइयां जो जरा देर देखने पर इंसान जैसी लगने लगती हैं। मोनू चुप हो गया। जो लड़का हर 5 मिनट में कुछ न कुछ बोलता था, वो एकदम शांत। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं भैया, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। मैं हंस दिया। ड्राइवर लोग डर छुपाना जानते हैं, लेकिन अंदर से मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। रात के करीब 12 बजे एक अजीब बात हुई। ट्रक के आगे सड़क अचानक धुंध से भर गई। इतनी घनी धुंध कि हेडलाइट भी बेकार लगने लगी। मैंने स्पीड कम कर दी। उसी समय मोनू ने धीमी आवाज में कहा, भैया, सड़क किनारे कोई खड़ा है? मैंने ध्यान से देखा। वाकई एक आदमी खड़ा था। बहुत पतला, कपड़े पुराने, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी जगह जहां आसपास 10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं। मैंने ट्रक नहीं रोका। हाईवे का नियम है, रात में सुनसान जगह किसी को नहीं बैठाते। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मोनू ने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे। वो बोला, भैया, वो आदमी पीछे मुड़कर हमारी तरफ देख रहा है। मैंने शीशे में देखा। वो आदमी अब सड़क पर नहीं था, लेकिन उसी पल ट्रक के पीछे से कुछ टकराने की आवाज आई, जैसे कोई लोहे से लोहे पर नाखून मार रहा हो। ट्रक चलता रहा, लेकिन आवाज हमारे साथ साथ चलती रही। मोनू अब कांप रहा था। उसने कहा, भैया, कसम से कह रहा हूं, पीछे बॉडी पर कोई चढ़ा हुआ है। मैंने भगवान का नाम लिया। हनुमान जी का नाम मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। अचानक वो आवाज बंद हो गई, लेकिन सन्नाटा और भी डरावना हो गया। कुछ दूर आगे एक पुराना पुल आया। पुल के नीचे सूखी नदी। पुल के बीच पहुंचते ही ट्रक अपने आप धीमा हो गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। कोई असर नहीं। उसी समय केबिन के अंदर ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि सांस से भाप निकलने लगी। और तभी पीछे से किसी ने बहुत साफ आवाज में कहा, मत जाओ। आवाज मर्द की थी, भारी, थकी हुई। मोनू की चीख निकल गई। वो सीट से फिसलकर नीचे बैठ गया। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। केबिन में हम दो ही थे, लेकिन शीशे पर अंदर की तरफ से हाथ का निशान था। उस रात हम पुल पार करके किसी तरह एक छोटे से मंदिर तक पहुंचे। वहीं ट्रक रोका। मंदिर के अंदर दिया जल रहा था। हम दोनों सीधे मंदिर के फर्श पर बैठ गए। मैंने माथा टेक दिया। मोनू रो रहा था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा पुजारी बाहर आया। उसने हमें देखा और बिना कुछ पूछे बोला, आज फिर कोई पीछे लग गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि इस पुल पर सालों पहले एक ट्रक पलटा था। ड्राइवर जिंदा बच गया, लेकिन उसका खलासी नीचे नदी में गिरकर मर गया। उसका शव कभी नहीं मिला। पुजारी ने कहा, वो आज भी लिफ्ट मांगता है। जो नहीं रोकता वो उसके साथ चल देता है। हमने वही रात मंदिर में काटी। सुबह ट्रक स्टार्ट हुआ। हम जिंदा थे। मोनू ने उस दिन के बाद खलासी का काम छोड़ दिया। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं,
लेकिन उस पुल से आज तक कभी रात में नहीं गुजरा, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते। कुछ रास्ते याद बन जाते हैं और कुछ यादें जिंदगी भर पीछे चलती रहती हैं।